2017 से जब से आजम खान जेल में बंद है, तब से उनकी मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है और सत्ता बिखरती हुई नजर आ रही है। तो इस बार सरकार ने उनसे जौहर ट्रस्ट जमीन और साथ ही साथ रामपुर पब्लिक स्कूल को छीन लिया है। आखिर अब सरकार उस जमीन का क्या करने वाली है और वहीं आजम खान इन सब से बाहर कैसे निकलेंगे, हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। सपा नेता आजम खान के दशकों में खड़ा किया गया करोड़ों का सम्राट 2017 में उनकी सत्ता जाते ही बिखरने लगा। पहले जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन हाथ से गई और फिर धीरे धीरे जौहर शोध संस्थान का भवन भी हाथ से चला गया। इतना ही नहीं, उनके परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन पर बने सपा कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल से भी हाथ धोना पड़ेगा। संकट के बादल उनके यतीम खाना बस्ती में निर्माणाधीन आरपीएस की तीसरी शाखा पर भी है। उनका हमसफर रिजॉर्ट भी विवादों में घिरता रहा है। 10 बार विधायक, एक बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद, 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें 2017 में सत्ता जाते ही शुरू हो गई थी। सपा सरकार में यूपी के मिनी मुख्यमंत्री के रूप में जाने वाले सपा नेता आजम खान ने करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया था। इस दौरान उन्होंने रामपुर में जौहर ट्रस्ट का गठन करने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया। जौहर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आए थे, जबकि उद्घाटन के लिए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामपुर आए थे। उनके साथ ही पूरे कैबिनेट भी रामपुर में ही रही थी। 2012 से 2017 के बीच की सरकार में सपा नेता आजम खान का काफी जलवा रहा था। उन्होंने रामपुर में जौहर शोध संस्थान बनवाया और उसको रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए लीज पर ले लिया। इसका किराया भी महज 100 रुपए रखा गया था। उनके साथ पूरे कैबिनेट भी रामपुर में रही थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग की जमीन को भी लीज पर लिया और फिर यहाँ रामपुर पब्लिक स्कूल स्थापित कराया। साथ ही सपा कार्यालय भी खोल लिया। इसके अलावा यतीम खाना बस्ती को खाली कराते हुए यहाँ पर आरपीएस की तीसरी शाखा खोलने की योजना बनाई। इसी तरह पानदरीबा में भी आरपीएस की एक शाखा को खुलवाया। आजम खान ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए का साम्राज्य स्थापित किया, मगर सरकार जाते ही उनके लिए मुसीबत खड़ी होने लगी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ही गलत बयानबाजी के चलते उन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और उनको 2.25 साल जेल में भी रहना पड़ा। इस बीच उनके पास जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन महज 12.50 एकड़ की रह गई। शेष जमीन सरकारी हो गई। इसके अलावा जौहर शोध संस्थान में चल रहा स्कूल भवन भी उनसे छिन गया। सवार रोड पर स्थित यतीम खाना बस्ती में निर्माणाधीन आरपीएस की तीसरी शाखा भी विवादों के घेरे में है और मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अब रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा कार्यालय की जमीन भी चली गई। कुल मिलाकर बीते 6 साल में आजम खान का साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। इस समय आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला हरदोई जेल और उनकी पत्नी ताजिन फातिमा सीतापुर जेल में बंद हैं। सभी को अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सजा हुई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।